गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आज उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, और साथ ही साथ आज मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी, आप किस एनर्जी में है और आपकी तरफ से वो कौन से वाइब्रेशन आपके पार्टनर को जा रहे हैं ये भी देखूंगी। तो चलिए, और ये ऑल साइन सभी राशियों के लिए रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, ठीक है। रीडिंग पे फोकस करना है। तो मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर्स की रीडिंग क्या है, मैं आप दोनों के लिए कार्ड लूँगी। चलिए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। एंड अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे ना, तो आपसे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिस होता होगा। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। ओके, चलिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन एंड किंग दोनों साथ में आ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैं आपकी निकालती हूँ। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। वर्गो बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, वन लास्ट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये एनर्जी आपकी निकल कर आई है। पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ, आप किस एनर्जी में है। कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जैसे कि खुद को सबसे कट ऑफ कर दिया है, अपने फ्रेंड सर्कल से कट ऑफ कर चुके हैं, फैमिली से भी आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। अकेले अकेले रहना, और अकेले रहने के बावजूद भी आप एक सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मेरे व्यूअर्स, ये आपको किस बात की कंफ्यूजन हो रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आएंगे? किस चीज़ का आपको डर है? और जो आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क भी नहीं कर रहे हैं। एंड आप मुझे बोलेंगे कि मेरे पार्टनर नहीं आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको रीडिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं एनर्जी बता सकती हूँ, लेकिन अपने आप को इस कंडीशन से निकालना आपका काम है, मैनिफेस्ट करना आपका काम है। मेरिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर ये एनर्जीज निकल कर आई है, मैं आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत डेस्परेट मुझे दिखाई दे रही है अपने पार्टनर से बात करने के लिए, उनकी कॉल मैसेज का इंतज़ार करने के लिए। आप हो सकता है कि अपने फ्रेंड से, या अगर साथ में आप जॉब करते हैं या कभी एक साथ जॉब किया करते थे, जो भी कलीग्स हैं, उनसे आप पूछने की कोशिश करते हो। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे जानने की, उनके बारे में कोशिश करते हो। यहाँ पे आपका एग्रेशन बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इतने ज़्यादा डेस्परेट है कि कैसे भी आपके उनसे बात हो जाए, कैसे भी आप कम्युनिकेशन में आ जाए, कुछ भी करे कि वो बात कर ले। मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपकी चलती रहती है कि किस तरीके से बात करे, कैसे भी करके उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई बात करवा दे, आपकी फ्रेंड उनसे बात करवा दे, कोई बता दे। तो ऐसी वाली कंडीशन है। आप जितना ज़्यादा डेस्परेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा, मैंने आपको बताया है कि अपने
इस डेस्परेट वाली एनर्जी से आपको निकलना होगा, उसके बाद ही वो आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे। और जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके मन में कोई डाउट, जो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। लेकिन जो लोग भी डाउटफुल है इस कनेक्शन को लेकर कि आपके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे या क्या करेंगे, उनके पर्सन को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मिक्स सिग्नल आप उनको भेज रहे हैं। कभी आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आता है, कभी आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं, कभी आप उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। तो जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक आपके पर्सन का कॉल टेक्स्ट रिसीव आप नहीं रिसीव करेंगे। आपको उनको लेट गो करना होगा, जो भी विश है उसको छोड़ना पड़ेगा, इंतज़ार करके भी ख़त्म करना होगा। डेस्परेट नहीं होना है किसी के लिए भी। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत स्टेबल है। यहाँ पे किंग और क्वीन आया है। हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से और अभी सेपरेशन में है। मैरिड होने के बावजूद भी सेपरेशन में है। फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, दो पर्सन के बीच में ये जगल कर रहे थे, ये हो सकता है। फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। सोसाइटी आप दोनों की डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं। रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकता है, डिफरेंसेस यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। और डिस्टेंस का भी डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या तो इमोशनली अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस में आ चुके हैं। पहली चीज़, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी स्टेबल एनर्जी है आपके पार्टनर को आपको लेकर, एंड ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ये आपके लिए कोई बड़ा कमिटमेंट देने का, वापस से इस कनेक्शन में आने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को बताता है, एक्शन को बताता है, आगे बढ़ने को बताता है। यहाँ पे देखिए ये प्लान कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। अगर थर्ड पार्टी में थे, कोई थर्ड पार्टी था, तो उससे ये निकलना चाहते हैं, उससे निकलेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ जगल करते करते, बैलेंस करते करते इंसान ये खुद भी परेशान हो गए हैं। दोनों को ही प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी पे गए हैं तो थर्ड पार्टी के ऊपर भी उनका फोकस नहीं रह रहा है। और आपके पर्सन का जो मेन फोकस है अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, फाइनेंस को स्टेबल करना, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं। इनके लिए इनकी ये स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली जब तक इनको स्टेबिलिटी नहीं आती है, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते हैं अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। और जब तक आपकी तरफ से इनको वो प्यार वाले वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, तब तक ये इसी वाली एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे ये स्टक है। लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ एक प्रपोजल देना चाहते हैं। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और प्लान भी कर रहे हैं ये आपको लेकर। तो ये है आपकी एनर्जी। अब चलिए मैं देखती हूँ आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं और क्या वो एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे आने वाले दिनों में। पेशेंट एंड प्लानिंग। देखिए प्लानिंग के कार्ड आ रहे हैं। प्लानिंग का कार्ड टैरोट से भी आया था। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। नंबर 9, नंबर 7, 17 होप। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन, शैडो। 18 passion ignited।
नंबर 1, 17, 8, 19, 9, 7, 13, 4, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपकी पर्सन जो है ना, ये जितना टाइम ले रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो टाइम ले रहे हैं तो वो आपके तरफ आना नहीं चाहते हैं या आपको वो भूल चुके हैं या उनको आपकी तरफ नहीं आना है। आपके लिए फीलिंग्स खत्म हो गई है, वो थर्ड पार्टी के साथ है तो उनके साथ वो खुश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर ना तो वो थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं, ना तो उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स खत्म हुई है, क्योंकि पैशन का कार्ड आया है, कल भी आया था। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, पैशन फील कर रहे हैं। अगर इनके अंदर पैशन आपको लेकर ख़त्म भी हो गया था तो यहाँ पे वापस से इनके अंदर आपको लेकर एक अट्रैक्शन, एक पैशन दिखाई दे रहा है। जो भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, अच्छी अच्छी बातें उनको सेंड करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, उनके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर आपको कोई स्कोप नहीं दिखाई देता है इस कनेक्शन में, आप होप छोड़ देते हैं, तो आपके पर्सन को भी यही लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन ठीक होगा या नहीं होगा, तो आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के पास जाएगी, तो फिर ये विश फुलफिलमेंट कैसे होगा। आपके पर्सन जो भी आपके विशेस है, और इनका भी विश है आपकी तरफ वापस आना। इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, इनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, इनको आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। और आपके पर्सन होपफुल है, इनके अंदर एक होप है, एक नई ऊर्जा आई है कि इस रिश्ते में अभी भी काम कर सकते हैं, रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनका कुछ ब्रेकअप हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, जिस वजह से आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि ईगो में रहना या अपनी गलतियों को नहीं देखना, अगर बहुत ज़िद्दी थे, अपने शैडो वर्क पे, अपने इनर शैडो को ये इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये आपको मिस करते हैं। आप दोनों हो सकता है कि सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी मिरर करती है। प्लानिंग का कार्ड आया है, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो पेशेंस रखिए और अपने पार्टनर को प्लान करने दीजिए, उनको वाइब्रेशन सेंड कीजिए, क्योंकि एक्शन तो उनको ही लेना होगा। चलिए कुछ कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आया है डिवाइन? ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताइए। 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं लूंगी उनको। देखिए, पहले भी ये कार्ड आया था ना, पेशेंस प्लानिंग को भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल रही है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये प्लान कर रहे हैं। जो भी लोग इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने को देना चाहते हैं या नापसंद करते हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो। देखिए, उनके फ्रेंड्स के साथ भी, उनके फैमिली के साथ भी जो कनेक्शन उनका है वो अच्छा नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर देख पाए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर टाइम इसलिए भी ले रहे हैं कि बहुत लोगों के पार्टनर को आपकी तरफ से एक मिक्स सिग्नल मिल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए है या नहीं है, आप उनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया हो, तो इसीलिए पर्सन टाइम ले रहे हैं कि कैसे वो आए, अपनी फीलिंग्स को, सच्चे फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को बताए कि आपको बिलीव हो कि वो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आज भी आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड यही बताता है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए आपके लिए प्लान कर रहे हैं। इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको कमिटमेंट देकर इन्होंने अपने वादों को नहीं निभाया है, आप वेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मिक्स सिग्नल अपने पार्टनर को भेज रहे हैं, तो वो पर्सन क्या करेंगे?
यहाँ पे आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि अच्छी एनर्जी में रहिए, आप वेट कीजिए, लेकिन वेट डेस्परेट होके मत कीजिए। डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आपको यही सोचना है कि उनको आना ही है। आपका प्यार अगर सच्चा है तो क्यों नहीं आएंगे वो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताइए। विश फुलफिलमेंट क्यों आया है? विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे बाबा। थ्री कार्ड्स लेते हैं। इनकी विश है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े। अगर थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेकर लेना चाहते हैं। कैंसर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से ये मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, क्योंकि हो सकता है कि पहले ये मैच्योर नहीं थे, इतने ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, जो भी एज हो इनकी, बट इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। बट ये धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए, आपके लिए स्टैंड ले पाए। ये स्टैंड लेना चाहते हैं और ये विश है इनकी आपके लिए स्टैंड लेना। होप का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? देखिए, पहले इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई स्कोप नहीं बचा है, कोई होप नहीं बचा है। अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा कॉल टेक्स्ट किया या इस रिश्ते को सही करने की बात करी, आपने कोशिश किया, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है कि इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये कमिटमेंट देने को रेडी नहीं थे। वो आपके साथ हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप रखने को बोला हो, या फिर एक बस नॉर्मली फ्रेंड रहते हैं, बातचीत करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं सोच रहे थे। बट अभी उनके अंदर एक बदलाव आया है कि अभी उनको ये लग रहा है कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि फिलहाल स्टार्टिंग में आपको कोई छोटा सा प्रपोजल दे, या नॉर्मली आपसे बात करे, कुछ भी कमिटमेंट को लेकर बात ना करे। लेकिन इनकी जो भी प्लानिंग है ये लॉन्ग टर्म की है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बताता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये होप है इनको, ये होप है कि आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। एक शुरुआत होगी, एक छोटी सी ही शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत एक लॉन्ग टर्म की है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, और प्लानिंग, ये भी प्लानिंग का कार्ड है, प्लान करने को बता रहा है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और होपफुल है काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है डिवाइन? ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है? किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन आया है? जहाँ पे भी आपके पार्टनर देखिए फंस गए थे, फंसे हुए थे, थर्ड पार्टी, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग, अपने खुद के ख्यालों में, खुद की नेगेटिविटी में, अगर वहाँ से वो नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है, वहाँ से ये खुद एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे डिवाइन, यूनिवर्स, 13 नंबर का कार्ड है जो डेथ का कार्ड होता है टैरोट में, वहाँ से आपके पार्टनर को डिवाइन निकाल रही है, जहाँ पर ये फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी में, कार्मिक सिचुएशन में, नेगेटिव लोगों के साथ। जो भी विश है, ये भी विश मांग रहे थे कि यहाँ से ये निकले और आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में प्यार है। लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों सोलमेट, ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन है। और जो भी अपने पार्टनर को अच्छे वाले एनर्जी सेंड करते हैं, प्यार वाले एनर्जी सेंड करते हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनकी सोल को ग्रो होने में, अपने कनेक्शन को बचाने में, लव वाइब्रेशन में है, बैलेंस एनर्जी में है, और मैनिफेस्टेशन उनका अच्छा चल रहा है।
तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा और आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप ही उनके सच्चे साथी हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, आपके साथ ही उनका लाइफ आगे बढ़ सकता है, आपके साथ ही उनकी लाइफ की जर्नी है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बात समझ में आई है कि आपके साथ उनका रिश्ता एक नॉर्मल रैंडम कनेक्शन नहीं है, बहुत ही यूनिवर्स से गाइडेड कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, एक यूनिक कनेक्शन फील करते हैं, एक यूनिक तरह का अट्रैक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन फील करते हैं। और डिवाइन हेल्प भी कर रही है इनको इस कंडीशन से। अगर ये खुद एक्शन नहीं ले रहे थे तो यूनिवर्स इनको हेल्प कर रही है, जिस भी स्टक कंडीशन में है वहाँ से इनको निकालने की, वहाँ से इनका एंडिंग्स होंगे, कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होगी, ज़रूर से ये आपकी तरफ आएंगे। हाँ, वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट भी कैसा, अच्छे एनर्जी के साथ। शैडो का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? शैडो, देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है बॉटम में। जो भी इनके नेगेटिविटी थी, जो भी कार्मिक सिचुएशन में थे, कार्मिक लोगों के साथ ये थे, अगर ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या होपलेस हो गए थे, तो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर ये अपने शैडो के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर वो पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव जो भी कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक लोग हैं, उनसे ये फाइट कर पाए आपको लेकर। और ये कर भी रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो भी कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, जो भी कार्मिक लोग हैं, थर्ड पार्टी है या जो कोई भी है, वो उनकी लाइफ से चले जाए। और बिल्कुल ये चाहते हैं, इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक लोगों के साथ इनकी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ग्रोथ रुकी हुई है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ में आना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं और साथ ही साथ खुद को भी हील कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, नेगेटिव हो गए थे, बहुत कुछ इनके अंदर भी नेगेटिविटी थी। तो दिख रहा है कि वो धीरे धीरे करके ये अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि इनको भी ऐसा लग रहा था कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं बचा है, बहुत नेगेटिव हो गई है, अब कभी ये ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन ये ठीक हो सकता है, इनको ये हो पाई है। ओके, तो पैशन इग्नाइटेड का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताएं। हाई प्रिस्टेस, देखिए आपके लिए ना इनको अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो भी अपने इनर वर्क को कर रहे हैं, जो भी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं है या नेगेटिव एनर्जी में नहीं है। और थर्ड पार्टी के साथ मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाने वाली है। मुझे नहीं पता कि किसकी लाइफ से कोई अगर थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने उनके साथ ब्रेकअप किया है, फाइट्स किए हैं, झगड़े किए हैं, ताकि उनके साथ ब्रेकअप हो जाए। और इन्होंने आपके लिए पता नहीं क्यों एक अलग सा अट्रैक्शन फील करने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि आपकी बातें करने लगे हों, आपके साथ उनका कंपेयर करने लगे हों, और इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े हुए हों। इनके अंदर एक पैशन, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव आपके लिए फील हुआ है। तो ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, हील कर रहे हैं, और इसीलिए इनके अंदर आपको लेकर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आई है। यहाँ पे 6 बॉटम ऑफ द डेक आया है, 6 ऑफ कप्स। पुरानी यादें, आपके इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे, जो अच्छी मेमोरी थी, आप उनको भेजते हैं, सेंड करते हैं। स्पेशली कब, रात में सोने से पहले, जब आपके पार्टनर सो जाते हैं, आपको पता होगा वो कितने बजे सोते हैं, और सुबह लाइक आप 3:30-4 बजे अमृत वेला यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जब उठ के मेडिटेशन करते हैं, अपने पर्सन को आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, जैसे कि आप याद करेंगे पुरानी बातें और उनको भी सामने रखेंगे, उनसे भी कहिए कि याद करें जब हमने अच्छे अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो याद करेंगे आपके पर्सन। तो एक इमोशंस उनके अंदर आपको लेकर जगेगी, और फिर वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपकी तरफ वो कॉल लगाएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वापस से आपके साथ कनेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप उनको याद दिलाइए पुरानी बातें, जो अच्छी मेमोरीज आपकी रही है, जो एक दूसरे के साथ आपने शेयर किया है। ओके, ताकि उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो कंट्रोल ना कर पाए, वो फीलिंग्स जो है वो बहे, और आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करे।
आज मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जो भी लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप डेस्परेशन अपना निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, आप सुबह उठकर 4 बजे, 3:30 4 बजे के आसपास उठकर आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी गाइडेंस के साथ आपको बताऊंगी। उससे आपको 1000% आपको कॉल मिलना ही मिलना है, कॉल आना ही आना है। जो आप चाहते हैं वो होगा ही होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको डेस्परेशन हटाना पड़ेगा, डेस्परेट नहीं होना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन कब तक आएंगे। कुछ डेट्स लेने की कोशिश करते हैं, कुछ मंथ्स लेते हैं, देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे यूनिवर्स डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर कब तक उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कब तक कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। कब तक करेंगे कॉल टेक्स्ट मैसेज डिवाइन, कब तक कर देंगे उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स, कब तक इनका रियूनियन होगा मेरे व्यूवर्स के साथ। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। नंबर 3, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं। ओके, मैं ही पुल करती हूँ। देखिए, मुझे लग रहा है कि 3 months 3 days, ओके, 3 की एनर्जी बहुत निकल कर आई है, लेकिन मैं ये नहीं लूँगी। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, हमें बस 3 से 4 ही कार्ड्स चाहिए। भाई कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 1 2 3 एंड 1 मोर कार्ड। 4 8 6 5 2। तो हो सकता है कि ये आपको 8 months 8 days, मैक्सिमम 8 months 8 days या 8 weeks में आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दिया, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि 6 days 6 months में भी हो सकता है, 6 hours में भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। बहुत कम समय है, 5 और 6। तो हो सकता है कि 5th month 5 days 5 weeks में आपके पर्सन 5 hours में आपके पर्सन आपको कॉल कर दे। और हो सकता है 2 months 2 weeks, और हो सकता है कि फरवरी का मंथ आज स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि कल 2 फरवरी को आप उनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर लें और बातचीत आपकी हो जाए। और हो सकता है कि फरवरी को किसी भी डेट में किसी भी तारीख में हो जाए, और विद इन 2 months हो सकता है कि आपकी उनसे बातचीत शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन में आप दोनों आ जाए। ओके, और आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ओपन होगा, सैक्रल चक्रा भी ओपन होगा। ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जब तक इनका ब्लॉकेजेस रहेगा थ्रोट चक्रा में, तब तक ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाएंगे। एंड सैक्रल चक्रा भी इनको डिसीजन लेने नहीं दे रहा है अभी। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं सोच कर भी, लेकिन ज़रूर से लेंगे। ओके, तो येस गाइज, यही थी रीडिंग आप सभी के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑल, बाय।